राजा गुल कहते हैं, मैंने अब तुम्हें वचन के अनुसार पूरी कथा सुना दी। और राजा सैनिकों को आदेश दे ही रहे थे। इतने में राजकुमार ने कहा, महाराज आप अवश्य मेरा सिर कटवा दीजिए, लेकिन उससे पहले एक बात बता दीजिए। वह राजकुमारी चंद्रप्रभा जिसने उस साधु को अपने राज्य में शरण दी, उसने ऐसा क्यों किया? यह सुनकर सरोवर महाराज अपने ही दिए हुए वचन में फंस गया और वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। अंततः उसने राजकुमार को जीवित ही छोड़ दिया और कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे राज्य में कभी नजर मत आना। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल की ओर चल देता है। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल में पहुंचता है तो सीधे राजकुमारी चंद्रप्रभा से कहता है, हे राजकुमारी चंद्रप्रभा, मैं आपसे विवाह करने की इच्छा लेकर यहाँ आया हूँ, क्या आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी? तब राजकुमारी कहती है, हे युवराज, क्या आप जानते हैं कि मुझसे विवाह करने से पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आप सही उत्तर देते हैं तो ही मैं विवाह करूंगी, अन्यथा आपका सिर काट दिया जाएगा। बोलिए, क्या आपको यह शर्त स्वीकार है? अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि प्रश्न क्या होने वाला है, इसलिए वह शर्त को सहजता से स्वीकार कर लेता है और कहता है, हाँ राजकुमारी चंद्रप्रभा, मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है। पूछिए क्या है वह अनोखा प्रश्न जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा मन ही मन प्रसन्न होती है और सोचती है, चलो आज एक और बलि का बकरा मिल गया। फिर वह कहती है, बताओ राजन, गुल और सरोवर की कहानी का क्या रहस्य है? राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, हे कुमारी, मैं तुम्हें यह कहानी सुना तो सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इसे सुनने के बाद तुम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सकोगी, इसलिए एक बार फिर सोच लो। राजकुमारी चंद्रप्रभा इस बात को अनदेखा करते हुए कहती है, आप व्यर्थ की बातें मत कीजिए, बस मुझे वह कहानी सुनाइए। तब राजकुमार विस्तार से वह पूरी गुल और सरोवर की कहानी सुनाता है जो राजा गुल ने सुनाई थी, जिसमें मक्कारी, फरेब और एक झूठी प्रेमिका की कथा छिपी थी, जिसे एक मायावी साधु ने अपने वश में कर रखा था। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करे, बने रहे।